नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है भारत शिक्षा। आप सभी ने कल कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। आज उनका हम डेरिवेशन सीखेंगे। देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं उन डेरिवेशन को और किस तरह ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने आइडेंटिटीज़ लिखी थी उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहला था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसको ड्राइव करने के लिए LHS ले लेता हूँ मैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसको ड्राइव करने के लिए एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। इसमें एंगल ए, ये एंगल बी, ये सी। एंगल बी को मैंने 90 डिग्री लिया है। साइन ए निकालने के लिए मैंने कल आपको बताया था, जिस एंगल को लेते हैं उसी के सामने वाला जो एंगल जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर सपोज करते हैं। तो ए के सामने यही परपेंडिकुलर, और जिस पर ये 90 डिग्री बना है उसको बेस मानेंगे और इसको हाइपोटेनियस। इसके अकॉर्डिंग चलिए निकाल लेते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? साइन ए इक्वल्स टू, मैंने बताया था कल आपको एक ट्रिक, लाल बटे कक्का, ये हिंदी वालों के लिए है, और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। अब देख लेते हैं साइन ए इसकी अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो साइन ए लंब बटे कर्ण या पंडित बद्री प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये है BC अपॉन हाइपोटेनियस है AC। और कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है AB और हाइपोटेनियस है AC। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो साइन ए हो गया अपना BC अपॉन AC होल स्क्वायर, और कॉस ए का वैल्यू हो गई AB अपॉन AC होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो पूरा होल स्क्वायर अंदर आ जाएगा। BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। इन दोनों का LCM जो नीचे रहता है वही LCM आएगा। तो AC स्क्वायर इनका LCM आ जाएगा। ऊपर बचेगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर और AB स्क्वायर हमने पाइथागोरस थ्योरम से देखा था। क्या था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये दोनों इक्वल हैं तो AC स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब दूसरी आइडेंटिटीज निकालने के लिए इस डायग्राम को बने रहने दीजिए। दूसरी आइडेंटिटी थी अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू sec स्क्वायर A। इसमें भी LHS ले लेता हूँ। LHS अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू, tan A की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। tan A निकाल लीजिए, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है अपने पास BC, बेस है AB। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो 1 प्लस BC अपॉन AB होल स्क्वायर 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब देखिए इसका LCM निकालने के लिए यहाँ 1 सपोज करते हैं तो AB स्क्वायर नीचे आ जाएगा, क्योंकि 1 और AB स्क्वायर का जो LCM आएगा वो AB स्क्वायर आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले का जो होता है वो डिवाइड जाता है। 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 का किसी भी संख्या में डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए 1 का 55 में डिवाइड करते हैं तो 55 टाइम्स ही जाएगा। तो ऐसे ही 1 का AB स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो AB स्क्वायर टाइम्स ही जाएगा। तो AB स्क्वायर इसका आया, जो आंसर आता है उसका ऊपर
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए बी स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वही ए बी स्क्वायर आएगा। यहाँ ए बी स्क्वायर का ए बी स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई तो बी सी स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या निकाला था अपन लोगों ने, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। स्क्वायर को पूरे से बाहर ले लेते हैं तो ए सी अपॉन ए बी होल स्क्वायर। ए सी अपॉन ए बी, ए सी मतलब हाइपोटेनियस अपॉन ए बी मतलब बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस किस में आता है देख लेते हैं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक में आता है तो इसको लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए, ये अपने RHS के बराबर आ गई। ये सेकंड आइडेंटिटी भी हमने प्रूव कर दी है। अब देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। थर्ड आइडेंटिटी क्या थी अपने पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। इसमें भी LHS ले लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉट ए यहाँ से कितना आएगा, बी अपॉन पी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेस कितना है अपने पास, ए बी अपॉन बी सी। तो 1 प्लस ए बी अपॉन बी सी होल स्क्वायर, इसका ऊपर करेंगे तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। सेम प्रोसीजर जो हमने पहले वाले आइडेंटिटी में किया था, इसका वही एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 सपोज करके बी सी स्क्वायर, यहाँ भी आ जाएगा वही बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ये वही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब ए सी अपॉन बी सी देख लीजिए, इसमें क्या है, ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आता है कॉट सेक कोसेक में, तो यहाँ लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ये इसकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने सॉल्व किया है। आप भी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आप भी निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इतना होशियार बन जाएं कि बस आसानी से कोई भी सवाल हल कर सके, कोई भी आइडेंटिटी आसानी से निकाल सके। ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा कुछ नहीं, कंसेप्ट ही चलते हैं। आप कंसेप्ट से पूरा ध्यान दीजिएगा तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं दोस्तों। पहला प्रूफ है, साइन ए 1/1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसको प्रूव करना है 2 कोसेक ए के इक्वल, 2 कोसेक ए, इसको बराबर करना है इस वाली साइड के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS ले लेते हैं सबसे पहले। LHS में साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इसके बाद नीचे एलसीएम जो आएगा वो नीचे का मल्टीप्लिकेशन आएगा, 1 प्लस कॉस ए और साइन ए। अब इसमें डिवाइड करने पर जो 1 प्लस कॉस है वो 1 प्लस कॉस ए से कट जाएगा, तो साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए। इसी प्रकार साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1 प्लस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर।
ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी साइन स्क्वायर ए, इसको ओपन करेंगे। अब कल हमने फॉर्मूला बेसिक जो हमने अलजेब्रा सीखी थी 2 दिन पहले, उसमें क्या सीखा था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको इससे कंपेयर करेंगे, a की जगह 1 है, b की जगह cos a है, तो खोल देंगे इसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 इंटू कॉस ए। नीचे बचेगा अपने पास 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए। इसको और इसको साथ साथ लिख लेंगे, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू कॉस ए, तो 2 का केवल कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, और एक 1 ये है अपने पास, प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ऊपर से 2 कॉमन, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस ए, नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस ए साइन ए। ये दोनों इक्वल हैं तो इससे इसको काट देंगे तो आंसर अपने पास आ जाएगा 2 अपॉन साइन ए, या साइन ए का जो अपोजिट होता है या फिर उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है रेसिप्रोकल, उसको लिखते हैं 2 साइन ए का रेसिप्रोकल कोसेक ए। ये अपना राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं हम आइडेंटिटीज को यूज़ करके बहुत ही आसानी से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वन माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, इसको प्रूव करना है अपने को सेक ए माइनस टेन ए के, सेक ए माइनस टेन ए। सॉल्यूशन के लिए LHS ले लेते हैं। वन माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। इस ब्रैकेट के अंदर ही हम कॉन्जुगेट कर देते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कह सकते हैं आप, या मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए। लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 माइनस साइन ए, क्योंकि जो उसका नीचे वाला साइन होता है उसका अपोजिट का ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ऊपर a माइनस बी दोनों सेम हैं, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन, नीचे बचेगा अपने पास a प्लस बी ए माइनस बी। हमने पढ़ा था a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह 1 है, b की जगह साइन a है, तो इससे कंपेयर करने पर तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों के साइन अलग थे, इसमें दोनों के साइन सेम थे, इसलिए इस पे होल स्क्वायर आया था, इसमें साइन अलग है इसलिए ऐसे लिखेंगे। अब इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो जब इसको इस पर स्क्वायर है, अलग अलग लिख लेते हैं इनको, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन रूट अलग अलग लिख लिया दोनों पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये होल का स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन ए अपॉन नीचे रूट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी अभी, किस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालने के लिए इसको यहाँ ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर, तो कॉस स्क्वायर ए अंदर है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए
अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए को अलग अलग डिवाइड करेंगे दोनों में, 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ देख के समझ में आ रहा होगा 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस ये किसके बराबर होता है, टेन ए। तो ये प्रूफ हो गया RHS के इक्वल। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व करना भी आपको आ गया होगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहिए, कम से कम रोज़ प्रैक्टिस करिए, कम से कम 10 सवालों की, इसी तरह के प्रूफ की, इसी तरह के आंसर क्वेश्चन निकालने की, तो आपकी मैथ्स बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगी। कुछ 4-5 क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा। पहला क्वेश्चन है सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 इक्वल्स टू प्रूव करना है आपको 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए के, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इसका सॉल्यूशन मैं कल कराऊंगा। क्वेश्चन 2, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, इसको प्रूव करना है अपन को कॉस ए साइन ए के। क्वेश्चन नंबर 3, सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू, इसको प्रूव करना है सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। लास्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करिएगा। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, इसको प्रूव करना है टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये 4 क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करने हैं। इसका सॉल्यूशन मैं कल कराऊंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, केवल प्रैक्टिस करिएगा और जितने मैंने फॉर्मूलेस कराए हैं, आइडेंटिटीज़ कराई हैं, उन सबको याद करिएगा, तभी आपको मैथ्स में और ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट आएगा। बताइएगा हमारा वीडियो कैसे लगा।